ओम शांति। 8 अक्टूबर। आज बाबा की 2-3 बातें बहुत ही सुंदर चल रही हैं महावाक्यों में। मैं तुम्हें बहुत रुचि से आकर पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारी सद्गति भी बहुत रुचि से कर रहा हूँ, तुम्हें इसमें मेरा मददगार बनना चाहिए। तो भगवान पढ़ाने आए हैं। बाबा कह रहे मैं परमधाम से बहुत रुचि से आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। मैं ज्ञान का सागर हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, तो तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए या नहीं। कई बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं होती। इस पढ़ाई से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है, ये तुम्हारी पीस प्राइज है। तुम श्रीमत पर चलकर सारे संसार में पवित्रता, सुख, शांति का राज स्थापित कर देते हो। चारों ओर शांति शांति हो जाती है। तुम्हें ही सच्ची पीस प्राइज मिलती है, राजाई मिलती है। तो तुम्हें कितना रुचि से पढ़ना चाहिए, हम अपने से पूछेंगे। दूसरी बात, कई बच्चे उल्टे सुल्टे संकल्प करते रहते हैं। ये ड्रामा भगवान ने बनाया ही क्यों? हमारा पार्ट इसमें आवागमन का क्यों रखा? क्या हम सुख दुख में ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे? मोक्ष हो जाए तो कितना अच्छा है, बाबा हमें तो मोक्ष चाहिए। ऐसे संकल्प करते रहते हैं, क्योंकि भारत में कई संप्रदायों में मोक्ष की ही बात है। छूट जाएं, बाबा कह रहे कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्माएं हो। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो कभी विनाश होता नहीं। इसलिए तुम्हें पार्ट बजाने तो आना ही है। हाँ, कुछ समय तुम मुक्ति धाम में रह सकते हो, इसलिए इस बारे में कोई पुरुषार्थ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कितना भी दिमाग खर्च करो, मोक्ष मिलेगा ही नहीं। देखो, मैं भी अपने कार्य करने के लिए आता हूँ, मुझे भी मोक्ष नहीं है तो किसी और को कैसे मिलेगा? तो बाबा कह रहे हैं मैं इसके तन में आया, इसको विष्णु का साक्षात्कार कराया, विनाश का साक्षात्कार कराया, इसको निश्चय हो गया, नशा चढ़ गया, कह दिया बाबा मेरा सब कुछ आप ले लो। फिर बाबा अपने रूह रिहान सुना रहे हैं। मैंने कहा बाबा ये दिव्य दृष्टि की चाबी भी मुझे दे दो ना, मैं भी दूसरों को साक्षात्कार कराऊंगा। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को। शिव बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसके बदले में तुम्हें विश्व की बादशाही दे देता हूँ। ये मेरे काम आती है भक्ति में भी, ये केवल मेरे ही पास रहती है। मीरा ने साक्षात्कार किए। लोग सोचते थे मीरा तो स्वर्ग में ही रहती है, परंतु स्वर्ग में नहीं, ये तो साक्षात्कार की बात होती है। साक्षात्कार से न कोई निरोगी बनता, न किसी को धन मिलता है। तो तुम्हें भी साक्षात्कार की ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। संसार में सन्यासी लोग कहते रहते हैं हम ब्रह्म योगी हैं, तत्व योगी हैं। बाबा कह रहे ब्रह्म तो तत्व है, तुम्हारा रहने का घर है, उसे योग लगाने से तो तुम्हारे विकर्म ही विनाश नहीं होंगे। ये सब भ्रम फैल गया है और मैं आकर तुम्हारे सभी भ्रम दूर कर देता हूँ। मैं आया हूँ बहुत रुचि से तुम्हारी सद्गति करने के लिए। मुझे इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलना है, सब की सद्गति मैं कर देता हूँ। अभी तुम्हें ज्ञान मिल गया है, सभी धर्म कैसे कैसे अपने समय पर आते हैं और फिर सभी परम धाम में जाकर अपने अपने सेक्शन में आत्माएं कैसे बैठ जाती हैं। तो तुम्हें मेरा मददगार बनना, तुम भी खुदाई खिदमतगार हो, तुम मुझे मदद करते हो। तुम भी भारत की और सारे संसार की सद्गति करने में मुझे मदद करते हो। तुम अपना भी कल्याण करते हो, भारत का भी
और विश्व का भी, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य बाबा और हम सब एक मत पर यानी श्रीमत पर चलकर करते हैं। तो बाबा कह रहे इसमें अपने तन मन धन से मुझे मदद करो, सबका कल्याण हो जाएगा। मैंने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। ये देवता कौन थे, अब कहाँ हैं, किसने इनको देवता बनाया था, कहाँ से ये पैदा हो गए थे, कैसे इन्होंने देवत्व प्राप्त किया, अब तुम हम सो का अर्थ समझते हो। लोग तो कह देते हैं हम सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम, ये सब गलत है। तुम आत्माएं अब ब्राह्मण बने हो, शूद्र थे, फिर देवता बन जाओगे, फिर ये चक्र लगाओगे। तो इस तरह मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। बाबा अपने बारे में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मैं आऊँगा तो कब आऊँगा, जब पुरानी दुनिया का विनाश कराना हो और नई दुनिया की स्थापना करानी हो। मैं तो अजन्मा हूँ, तो मुझे शरीर भी चाहिए। मैं आता भी भारत में हूँ। देखो जहाँ जहाँ धर्म पिता होकर गए, कोई बड़े बड़े गुरु होकर गए, उनकी मृत्यु के बाद वो स्थान उनके लिए तीर्थ बन जाता है। मैं भारत में आता हूँ। भारत ही संसार का महान तीर्थ है, जहाँ आकर मैं सबकी सद्गति करता हूँ। तो अब तुम सब की सद्गति हो रही है, खास भारत की, आम सारे विश्व की। अब मैं अकेला तो ये बड़ा काम नहीं करूँगा, इसलिए तुम सब बच्चे भी मेरे पास आ जाते हो और मेरे इस दिव्य कार्य में मुझे मदद करते हो, और उसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिल जाती है, स्वर्ग की बादशाही। वरदान, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा बनो। एकाग्रता, मन वचन कर्म, तीनों में एकाग्रता। सबसे बड़ी है मन की एकाग्रता। जब इसमें एकाग्रता हो जाती है तो हमारी स्थिति भी एक रस हो जाती है, और हर कार्य में हमें सिद्धि यानी सफलता भी सहज मिलने लगती है। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास एकांत में जाकर बहुत बढ़ाना चाहिए। स्लोगन है, कोई गलती हो गई उसको बार बार याद न करो, नहीं तो दाग लगते रहते हैं। उसे फुल स्टॉप लगा दो और गलती को करेक्ट कर लो। तो आज सारा दिन हम ध्यान देंगे, हम रुचि से पढ़ते हैं, भगवान की पढ़ाई का इंटरेस्ट हमें है, और सारा दिन नशा रखेंगे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान हमें पढ़ाने आया है, उसने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है, और उसका हर घंटे में एक बार आह्वान करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.